नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के तौर पे महत्वपूर्ण तथ्य होने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे इसकी स्थापना, उसके कार्य एवं सदस्यों की संख्या के बारे में एवं यहाँ पर जानेंगे उसके मुख्यालय, मुद्रा और उनके सचिव को भी जानेंगे। ये सभी चीज आपके आगामी एग्जामिनेशन बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी या फिर बिहार पुलिस हो या फिर बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशन टीचर वाला हो या फिर रेलवे की या फिर पीसीएस की, सभी एग्जामिनेशन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे पहले देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यूएनओ। यूएनओ का देख सकते हैं फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फिगर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर गुंबद रूप से यहाँ पर जो मुख्यालय है उसका फिगर है, जिसमें झंडा भी आपको दिख रहे होंगे सभी सारे देशों का। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो देखें तो एस्टेब्लिशमेंट इसका जो हुआ था वार जो है सेकंड में, यानी वर्ल्ड वार सेकंड के अंतर्गत, विश्व युद्ध सेकंड के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है कि इसका जो सेकंड विश्व युद्ध के बाद जो है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए इसकी स्थापना करी जाती है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। इसके बारे में जानेंगे, इसके कार्य के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और गरीबी, बीमारी, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान करना इसका मुख्य कार्य होता है। और इसी के बारे में आगे जानेंगे, इसकी मेंबर की संख्या को। तो 193 यहाँ के मेंबर है और न्यू मेंबर के रूप में साउथ सुडान जो है इसमें शामिल किया गया है। 193 मेंबर है टोटल, जिसमें कि न्यू मेंबर साउथ सुडान के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद देखेंगे इसके हेडक्वार्टर को, तो मैनहट्टन में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। देख सकते हैं। उसके बाद इसका करेंसी को देखें तो ये यूनाइटेड स्टेट का डॉलर को यूज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद सेक्रेटरी या फिर जनरल सेक्रेटरी के बारे में जाने तो एंटोनियो गुटरेस हैं यहाँ के सेक्रेटरी के रूप में, जो कि जनवरी 2017 से कार्यरत हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंडिया के देखें तो इंडिया का रुसीरा कंबोज जो है, जो इंडिया का वहां पर प्रतिनिधित्व करता है यूएनओ में, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस सभी जानकारी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आईएलओ के रूप में जाना जाता है। आईएलओ इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना को जो देखें तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। और इसका काम देखें तो इसका काम होता है सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिकों को अधिकार को बढ़ावा देना। और यह जो श्रम मानक निर्धारित करता है, यह कि किस प्रकार के कौन से काम होंगे, इसको निर्धारित करता है। उसके बाद नीति और कार्यक्रम विकसित करता है, कामकाजी परिस्थितियों और रोजगार के अवसर को सुधारने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका काम होता है आईएलओ का। इसका देख सकते हैं मुख्यालय में इस तरीके के पिक्चर आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद इसके मेंबर्स को देखें तो यहाँ पर 187 मेंबर्स यहाँ पर देखेंगे आपको मिलेगा आईएलओ के अंतर्गत। उसके बाद हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। इसके बाद आप देखें करेंसी को, करेंसी यहाँ पर स्विस फ्रैंक को यूज किया जाता है। देख सकते हैं CHF इसका शॉर्ट फॉर्म है, स्विस फ्रैंक को यूज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इन जेनेवा में। उसके बाद देखिए डायरेक्टर जनरल के रूप में गाय राइडर के रूप में यह कार्यरत हैं। डायरेक्टर जनरल के रूप में आईएलओ का गाय राइडर है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट के रूप में देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये है आपका FAO के रूप में इसे फुल फॉर्म के रूप में जाना जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड फूड डे के रूप में इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है FAO की, जो कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसके काम के बारे में जाने तो FAO का प्राथमिक मिशन भूख से निपटने और टिकाऊ कृषि का मतलब जो ज्यादा दिन तक चलने वाला कृषि होता है उसे टिकाऊ कृषि कहते हैं, को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। यह देशों को उनकी कृषि पद्धतियों, खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे। इसकी मेंबर की संख्या जाने तो 194 इसके मेंबर हैं, ध्यान रखेंगे।
और इसमें जो शामिल है यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है, जो कि यूरोपीय यूनियन में 27 देश आपके आते हैं। ये सारे के सारे मिलाकर 194 मेंबर्स जो है FAO के अंतर्गत शामिल हैं। इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो हेडक्वार्टर इसका देखें तो द FAO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम, रोम इटली में है। देख सकते हैं इस प्रकार से इसके हेडक्वार्टर का आप पिक देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें सारे देश का झंडा भी है। यहाँ देख सकते हैं करेंसी, करेंसी में जाने तो द FAO यूजेज द वेरियस करेंसीज फॉर इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड प्रोजेक्ट। इसके बाद डायरेक्टर जनरल के बारे में जाने तो क्यू डोंग्यू जो है कि इनके डायरेक्टर जनरल हैं, इस बात को जानेंगे। FAO का डायरेक्टर के रूप में जाने, जनरल डायरेक्टर के रूप में, तो क्यू डोंग्यू हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखेगा आपको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या फिर IMF का जो फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना जुलाई के 22 तारीख को 1944 ईस्वी में की जाती है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1945 ईस्वी, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर 1944 ईस्वी है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया था, IMF का स्थापना। उसके बाद इसके काम के बारे में जाने तो इसका मुख्य मिशन होता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग या फिर विनिमय दर को स्थिरता करना, और या फिर संतुलित व्यापार, आर्थिक विकास एवं वित्तीय प्रणाली को स्थिरता में बढ़ावा देना, इसका मेन काम होता है। इसके बाद यह अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता भी देता है और नीति सलाह भी देता है, यानी लॉ से रिलेटेड भी सलाह करता है। उसके बाद जो तकनीकी सहायता भी प्रदान करने का काम IMF के द्वारा किया जाता है। इसी संदर्भ में जब देखेंगे इसकी मेंबर की संख्या 191 इसके मेंबर की संख्या है। इसमें जो न्यू कंट्री के रूप में अंडोरा नामक जो देश है उसको शामिल किया गया है न्यू देश के रूप में। इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। उसके बाद देख सकते हैं करेंसी, करेंसी इसमें SDR के रूप में यूज किया जाता है कि द IMF यूनिट ऑफ अकाउंट इज द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR के रूप में, यानी SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं। इसके अंतर्गत 5 करेंसी आता है। पहला देख सकते हैं डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन। युआन चीन का है, येन जापान का, यूरो रूस का और पाउंड देख सकते हैं कहाँ का है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में IMF का है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। यहाँ देख सकते हैं इसके फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके जो मेन हेडक्वार्टर है उसका फिगर आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो निकल के आता है IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। IBRD के फुल फॉर्म के बारे में जाने तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसे विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जब देखते हैं तो 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पर इसके काम के बारे में जाने तो इसका प्राथमिक मिशन या प्राथमिक काम के बारे में जाने तो मध्यम आय और क्रेडिट योग्य कम आय वाले देशों में गरीबी को कम करना या फिर सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी विकास परियोजनाओं में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका कार्य होता है। इसी संदर्भ में इसके मेंबर के बारे में जाने तो 189 मेंबर्स या फिर कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इसके बाद जाने इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर का आप यहाँ पर पिक भी देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं IBRD हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका वाशिंगटन DC में इसकी हेडक्वार्टर अवस्थित है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे करेंसी के बारे में तो द IBRD ऑपरेट इन मल्टीपल करेंसीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड द यूरो डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ इस प्रोजेक्ट। यहाँ पर जाने तो यह मल्टीपल करेंसी को यूज करता है। कहने का मतलब जहां पर इसका प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जहां पर इसके काम चल रहे होते हैं, उससे संबंधित यह करेंसी को यूज करता है। देखें यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट होता है डेविड माल्पस, देख सकते हैं डेविड माल्पस इसका जो है कि प्रेसिडेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का यह एक पार्ट होता है which is included IBRD, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है। उसके संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे तो यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को को कहा जाता है। यूनेस्को एक प्रकार का धरोहर के रूप में देख जाना जाता है कि किसी भी धरोहर को इसी में सम्मिलित किया जाता है, उसका संरक्षण करता है। इसी के बारे में जाने तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है कि 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया जाता है। 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है यूनेस्को का, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय जब देखते हैं तो मुख्यालय लोकेटेड इन पेरिस, पेरिस फ्रांस में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके कार्य के बारे में जाने तो यूनेस्को का मिशन शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विश्व धरोहर स्थल को डिजाइन करने और संरक्षित करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और वैज्ञानिकों को सांस्कृतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसमें मेंबर की संख्या जाने तो 193 मेंबर्स हैं, ध्यान रखेंगे 193 इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो करेंसी के रूप में जाने तो यूनेस्को यूजेस द यूरो, यूरो यह यूज करता है करेंसी के रूप में। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज द हेडक्वार्टर इन एरिया इन द फ्रांस, फ्रांस में जो है यूरो का यूज करता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद डायरेक्टर जनरल के रूप में जाने तो इसका डायरेक्टर जनरल है ऑन्ड्रे ऑन्जले, देख सकते हैं ऑन्ड्रे ऑन्जले इसका डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को का, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप पिक भी देख सकते हैं इसके मुख्यालय का, जो कि पेरिस में अवस्थित है, उसका मुख्यालय का यूनेस्को का यह पिक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आएगा, जो कि WHO के नाम से आप जानते हैं इसे। इसका लोगो आप इस तरीके से देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है फुल फॉर्म WHO का, और इसी के स्थापना दिवस पर वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। WHO इज फाउंडेड ऑन अप्रैल 7 1948, यानी 1948 के 7 अप्रैल में इसकी जो है कि स्थापना की जाती है। इसके काम के बारे में जाने तो WHO का प्राथमिक ध्यान अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुद्दे पर समन्वय और नेतृत्व करने की, वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने या फिर स्वास्थ्य मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने और स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और आकलन करने का काम करता है, ध्यान रखेंगे। मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी काम होंगे विश्व में, उन सभी पर यह नजर रखता है, उन सभी के कार्यों को दिशा निर्देश करता है या फिर निर्धारित करता है, ध्यान रखेंगे। इसकी मेंबर्स को जाने तो इसकी मेंबर्स 194 हैं, 194 इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद जब देखते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में तो WHO का हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक प्रकार से शहर के रूप में जाने, जेनेवा में इसकी मुख्यालय अवस्थित है WHO का। इसके करेंसी के बारे में जाने तो WHO primarily uses the Swiss franc, CSF इसके शॉर्ट फॉर्म के बारे में जाने तो स्विस फ्रैंक यहाँ पर यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद डायरेक्टर जनरल के बारे में जाने तो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके जो है कि डायरेक्टर हैं, जनरल डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर टेड्रोस एड्नोम इसके जो जनरल डायरेक्टर हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ओपेक दिखेगा, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सारे के सारे देश जो है कि पेट्रोलियम निर्यातक देश के रूप, ये जो संगठन है एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बोलते हैं ओपेक का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना सितंबर महीने के 14 तारीख को 1960 ईस्वी में की जाती है। इसके काम के बारे में जाने तो ओपेक का मुख्य रूप से स्थिर तेल बाजारों को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने सदस्य देशों को पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण से चिंतित यानी एकीकरण के लिए यह कार्य करता है, और यह वैश्विक तेल और कीमतों और उत्पादन स्तर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसी के बारे में जाने तो इसके मेंबर की संख्या 13 है, 13 मेंबर्स हैं इसकी, और ये सारे के सारे कंट्री जो होते हैं यहाँ पर ये पेट्रोलियम उत्पाद को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज इंक्लूडिंग होते हैं, इंक्लूडिंग द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस लाइक एज सऊदी अरेबिया, ईरान एंड वेनेजुएला। यहाँ पर देखें तो इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया देश में होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और यहाँ पर करेंसी के बारे में जाने तो ओपेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर conducted in the various currencies with the US dollar being one of the most commonly used, मतलब मैक्सिमम तौर पे देखें तो यह डॉलर को US डॉलर को यूज करता है, ध्यान रखेंगे।
उसी से जुड़ी जानकारी है। सेक्रेटरी जनरल के रूप में, ओपेक का सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो ससूनी वरकिंडो के नाम से, मोहम्मद ससूनी वरकिंडो के नाम से जाने जाते हैं। ये ओपेक का जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो आता है आपके स्क्रीन पे WTO, इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये देख सकते हैं आपके सामने, यह मुख्यालय का पिक है। इसके बाद जब देखें तो इसकी स्थापना देखते हैं तो इसका द WTO was establishment on January 1 1995, यानी 1995 के जनवरी महीने में 1 तारीख को इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद जब देखें इसके काम के बारे में तो इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार समझौता बनाना, लागू करना या फिर अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करना और वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना। इसके उद्देश्य में व्यापार बाधाओं को कम करना और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम भी निर्धारित करना इसका काम होता है। मेन तौर पर जब देखें तो यह ट्रेड से ही समझ में आता है कि यह व्यापारिक समझौता करने वाला, व्यापारिक रूप से कार्य करने वाला यह एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्थान होने वाला है। उसके बारे में जाने तो यहाँ पर मेंबर्स के बारे में जाने तो 164 देश इसमें शामिल हैं। 164 देश के साथ यह मेंबर के साथ यह ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। उसके बाद देख सकते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। द WTO हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जेनेवा शहर में इसकी मुख्यालय है। इसके करेंसी के बारे में जाने तो द WTO primarily use the Swiss franc for its financial transaction as the headquarter आर इन स्विट्जरलैंड। जाने इसके स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर स्विस फ्रैंक को ही यूज किया जाता है। स्विस फ्रैंक यानी स्विट्जरलैंड का जो मुद्रा है उसी को यूज करता है। डायरेक्टर जनरल के बारे में जाने यहाँ का तो नागोजी ओंकोजो इवेला है इसके जनरल डायरेक्टर के रूप में, जो मुखिया के रूप में जानते हैं आप WTO के, तो नागोजी ओंकोजो इवेला के रूप में जाने जाते हैं। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो UNDP के रूप में नजर आएगा। UNDP बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को जानते हैं तो यहाँ से एक पिक आपको नजर आ रहे होंगे, इसी से संदर्भित है। और यहाँ पर देखिए इसके एस्टेब्लिशमेंट को, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1966 ईस्वी को किया जाता है। इसके काम के बारे में जाने, इसका प्राथमिक मिशन होता है गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और विकास चुनौतियों को एक विस्तृत श्रृंखला समाधान करने के लिए देशों के साथ काम करना। यह सतत विकास, शासन, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। और यह HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक जो होता है, HDI सूचकांक जारी करने वाला यही संस्थान है UNDP। आपको पूछा जा सकता है कि HDI सूचकांक जारी करने वाले संस्थान कौन से हैं, तो यह UNDP के द्वारा HDI सूचकांक जारी किया जाता है। इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे यहाँ पर मेंबर्स को, तो मेंबर्स इसमें देखेंगे 170 कंट्रीज इसमें शामिल है। एंड देख सकते हैं 170 कंट्रीज एंड टेरिटरीज एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू फिक्स मेंबर स्टेट। मतलब इसका जो है कि कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने मेंबर्स रह सकते हैं, कितने भी मेंबर्स इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इट वर्क विद द ब्रॉड रेंज, यह बहुत सारे बहुत बड़े रेंज में यह काम करता है। इसके जो हेडक्वार्टर के बारे में जाने, UNDP के हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी USA में। न्यूयॉर्क सिटी में इसके UNDP की मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद करेंसी के बारे में जाने तो UNDP कंडक्ट्स इट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन वेरियस करेंसीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। मतलब जो है कि इस देश से, इस संस्थान से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इस संस्थान से जुड़े जितने भी कंट्रीज हैं, उन सभी के करेंसीज को यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करता है, ध्यान रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जाना जाता है अचीम एस्ट्रीनर के रूप में है। यहाँ पर अचीम एस्ट्रीनर इसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं UNDP के, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यूनिसेफ आएगा। यूनिसेफ का आप लोगो देख सकते हैं, यूनिसेफ का यह लोगो है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जाने तो दिसंबर के 11 तारीख को 1946 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बारे में जाने तो इसके काम से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चे की भलाई और अधिकार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और यह मानवीय सहायता प्रदान करता है और बाल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को समर्थन करता है।
जरूरतमंद बच्चों अधिकार की भी वकालत करता है। यानी साफ तौर पे जाने तो इसका यूनिसेफ का मेन काम होता है बच्चों से रिलेटेड, यानी बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों से रिलेटेड जो भी काम होंगे उनसे रिलेटेड यह काम करता है। इसके जो मेंबर्स के बारे में जाने तो यूनिसेफ का मेंबर, यूनिसेफ वर्क एक्सटेंड टू चिल्ड्रेन इन द नियरली 190 यानी 190 कंट्रीज एंड टेरिटरीज एंड द ऑपरेट विथ द सपोर्ट ऑफ मेनी यूएन मेंबर्स स्टेट, यानी यूएन मेंबर के जितने भी यूएन के जो मेंबर स्टेट हैं उन सभी के सपोर्ट में यह मेनली तौर पे चलाया जाता है, जो कि 190 कंट्री के साथ यह जुड़ा हुआ है हाल में। उसके बाद जब देखिए इसके हेडक्वार्टर के बारे में तो न्यूयॉर्क सिटी के यूएसए में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है कि करेंसी के बारे में जानेंगे तो यूनिसेफ कंडक्ट्स इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन वेरियस करेंसीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड करेंसीज इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर जब देखते हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसका हेनरिएटा फॉर्ड। हेनरिएटा फॉर्ड इसके जो है कि डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सार्क आएगा। सार्क देख सकते हैं, सार्क का लोगो क्या है, और इसमें आपका 8 देश शामिल हैं। सार्क देश में 8 देश शामिल है। इसकी मुख्यालय आप देखें तो नेपाल में काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां पर इसकी जो है कि हेडक्वार्टर है। इसके बारे में जानेंगे तो इसका काम होता है दक्षिण एशिया में अपने सदस्य देशों के बीच एकीकरण, सहयोग, विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना इसका काम होता है सार्क का। सार्क से जुड़े देशों के नाम जान लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इनसे जुड़ी देश हैं। 8 देश इससे जुड़े हैं। करेंसी के बारे में जाने तो सार्क डजंट हैव इट्स ओन करेंसी एंड मेंबर्स करेंसीज countries use their respective national currencies for the financial transaction, यानी सार्क का कोई स्पेसिफिक करेंसीज नहीं है। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो एसाला वीराकून इसके जो है कि जनरल सेक्रेटरी हैं। आप जाने इसके सार्क के जो जनरल सेक्रेटरी है एसाला वीराकून इसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा एशियन। एशियन जो देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं एशियन का यह मुख्यालय है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसके बोलते हैं फुल फॉर्म। और एशियन का जो स्थापना होता है 8 अगस्त को 1967 ईस्वी में, 1967 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके काम के बारे में जाने तो आसियान का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है। यह राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। इसी संदर्भित जानकारी को देखें तो मेंबर्स ऑफ स्टेट देख लेते हैं। मतलब जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, एशियन का मेंबर्स कितने हैं तो इसके मेंबर्स है 10 मेंबर्स हैं, यानी 10 कंट्रीज इसमें शामिल है। कौन कौन से हैं देख सकते हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड न्यू जो देश है, पहले 9 देश था, अब जाकर 10वां देश आपका हो गया है तिमोर, जो न्यू देश के रूप में शामिल हुआ है। इसी से जुड़ी जानकारी देखें तो इसके हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसकी मुख्यालय है, देख सकते हैं। उसके बाद करेंसी के रूप में जाने तो एशियन डजंट एशियन जो है, एशियन मतलब जो है कि यह संस्थान डज नॉट हैव ए सिंगल करेंसीज एंड द मेंबर कंट्रीज मेंटेन देयर ओन नेशनल करेंसीज। मतलब जो है कि यह कोई भी करेंसीज को यूज नहीं करता है स्पेसिफिक तौर पे, तो जो भी कंट्रीज इसमें शामिल है वह अपने करेंसी को यूज कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो दातो लिम जॉक हाई इसके जो है कि जनरल सेक्रेटरी के रूप में जाने जाते हैं। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के रूप में जानते हैं। नाटो हाल ही में चर्चित देश रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद। और यहाँ देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना अप्रैल महीने के 4 तारीख को 1949 ईस्वी में किया जाता है। यानी 1949
ईस्वी में 4 अप्रैल को इसकी स्थापना की जाती है। इसके काम के बारे में जाने तो नाटो का प्राथमिक मिशन सामूहिक रक्षा के माध्यम से ओपन सदस्य देशों की सुरक्षा रक्षा सुनिश्चित करना। यह अपने किसी भी सदस्य देश के विरुद्ध हमले में जवाब में आपसी रक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। मतलब जो भी इस संगठन में सम्मिलित देश है, उस पर किसी भी एक देश पर कोई देश हमला करता है, तो ये सारे के सारे देश, सारे के सारे संगठन वाले देश आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो ये चीज इसमें निहित है। इसके बारे में जाने तो 31 मेंबर, पहले 30 मेंबर था। नया देश आपका फिनलैंड इसमें जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। इसमें पहले 31 मेंबर था, जिसमें कि अब जो है कि एक नया देश फिनलैंड जुड़ा है। इसमें जाने तो मेन जो देश है इसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मोस्ट जो है कि मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन जो कंट्रीज है वो सारे के सारे हैं। उसके बाद तुर्की है और उसके बाद फिनलैंड जो नया जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो ब्रुसेल्स में है इसके हेडक्वार्टर, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। करेंसी नाटो कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूजिंग द करेंसीज ऑफ इट्स मेंबर्स स्टेट, प्राइमरीली द यूरो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी यूरो को यह एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करता है करेंसी नाटो के द्वारा, ध्यान रखेंगे। सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो जेंस स्टोलनबर्ग इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं। जेंस देख सकते हैं, स्टोलनबर्ग इसके जो है जनरल सेक्रेटरी के रूप में जाने जाते हैं। ये आपके मुख्यालय दिख रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे देश के मैप दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एससीओ के रूप में जानेंगे। एससीओ को बोला जाता है फुल फॉर्म में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाने तो इसमें भारत भी एक प्रकार से सदस्य है। यहाँ पर मोदी साहब को आप देख सकते हैं, यह 2023 में जो सबमिट हुआ था उसका जो पिक है आपके सामने दिख रहे होंगे। यहाँ देख सकते हैं एससीओ फाउंडेड जून 15 को, यानी 15 जून 2001 को यह इसकी स्थापना की गई है। इसका कार्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है इसका कि अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना या आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने, आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने पर केंद्रित होता है। यानी इस सभी काम को यह एससीओ के द्वारा देखा जाता है। इसके मुख्यालय देखें तो बीजिंग शहर चाइना में है, और चाइना का जो इस तरीके से हम जाने कि इंडिया का इकोनॉमिक राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार से चाइना का इकोनॉमिक राजधानी बीजिंग है, ध्यान रखेंगे। और इसी मेंबर्स के बारे में जाने तो इसके मेंबर्स हैं 9 मेंबर्स हैं। फुल मेंबर्स आपका देखें तो 9 इसके मेंबर्स हैं। इसमें चाइना, कनाडा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, रूस, उसके बाद है ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, और न्यू देश के रूप में शामिल हुआ है ईरान, ध्यान रखेंगे। ईरान न्यू देश के रूप में शामिल होने वाला देश है एससीओ के अंतर्गत, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ध्यान रखेंगे। करेंसी यहाँ पर द एससीओ डज नॉट हैव its own currency and members currency countries use their respective national करेंसी फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। या अपने करेंसी को सभी देश, इसके जो सदस्य देश है वो अपने करेंसी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल देखें तो व्लादिमीर नारोव इसके जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में है। एससीओ के जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी व्लादिमीर नारोव हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दिखेगा यूरोपियन यूनियन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ईयू बोलते हैं, देख सकते हैं। इसमें 27 देश शामिल हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ था कि यूरोपीय संघ के पूर्ववर्ती और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, यह पहले इस तरीके से था, ECSC के रूप में था, यानी यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में पहले स्थापना 1991 में हुई थी। और आधुनिक यूरोपीय संघ जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1993 ईस्वी को माचिस्ट संधि पर हस्ताक्षर के बाद साथ ही इसकी स्थापना किया गया था। माचिस्ट संधि के हस्ताक्षर के बाद ही इसकी स्थापना हुआ था 1993 में नवंबर महीने के 1 तारीख को। इसके काम के बारे में जाने तो यूरोपीय संघ मुख्य रूप से अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। इसने एक समान मुद्रा यानी यूरो के साथ एक एकल बाजार स्थापित किया है और पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और विदेश नीति समन्वय जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया गया है। ध्यान रखेंगे ये जो ईयू है ये आप G20 में भी शामिल कर लिया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था इसी साल, ध्यान रखेंगे इस बात को। और पिछले वीडियो में मैं बताया भी था। इसके मेंबर्स के बारे में जाने तो
ईयू के मेंबर 27 देश इसमें शामिल हैं, 27 कंट्रीज जो है इसमें शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम इससे बाहर निकल गया है, और इसी बात को जानेंगे। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके यूके यानी ब्रिटेन, जो कह लेते हैं आप, ब्रिटिश सरकार जो कह लेते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के रूप में जाने, तो यह इससे एग्जॉस्ट हो गया है, निकल गया है इस समूह से, ईयू से। उसके बाद हेडक्वार्टर के बारे में जाने कि ईयू इंस्टीट्यूशन आर बेस्ड मल्टीपल लोकेशन, इसका जो है कि हेडक्वार्टर मल्टीपल लोकेशन पे है, विद द की इंस्टीट्यूशन ऑन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मेन तौर पे जब देखते हैं तो बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में है, एंड द स्टारबोर्ग फ्रांस में भी है। दो जगह आप मेन तौर पे देख सकते हैं इसे। इसके करेंसी के बारे में जाने तो यह मुख्य तौर पे यूरो का इस्तेमाल करता है कॉमन करेंसी के रूप में। यूज इन द 19 ऑफ द 27 ईयू मेंबर्स करंटली, मतलब जो है कि इस 27 में से 19 देश जो है कि यूरो का इस्तेमाल करता है। उसी संदर्भ में जब हम देखें तो प्रेसिडेंट के रूप में जाने तो द ईयू हैज सर्वल, देख सकते हैं यह यूरो का आप देख सकते हैं एक प्रकार से लोगो है। The EU has several top officials, including the President of the European Commission and the President of the European Council. इसे उर्सुला वॉन डेर लेयन बोलते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट है उस तौर पे जाने तो उर्सुला वॉन डेर लेयन के रूप में जाने जाते हैं। यह एक प्रकार से प्रेसिडेंट है यूरोपियन संघ का, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एनजीओ के रूप में, यानी कि इसके एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म देखें तो एनजीओ के रूप में काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ के रूप में काम करता है, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद इसके कार्य को देखें तो संगठन का मिशन होता है, इसका कार्य होता है दुनिया भर में मानव अधिकारों के हनन का मुकाबला करना। यह अनुसंधान करता है और मानव अधिकारों को वकालत करता है, और लोगों के अधिकार को सम्मान की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल राजनीतिक कैदियों की रिहाई, देख सकते हैं, रिहाई की वकालत करने और यातना समाप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अपना काम के लिए जाना जाता है। निश्चित तौर पे यह एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रकार का एनजीओ है, जो बहुत सारे इंटरनेशनल मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इस तरीके के जो कार्य हो रहे हैं उन सभी को जो हटाने के लिए, उस सभी को कम करने के लिए, उन सभी से निपटारा करने के लिए इसके जो है कि काम करता है और वकालत भी करता है। ध्यान रखेंगे। इसके मेंबर्स के बारे में जाने तो मेंबर स्ट्रक्चर के बारे में जाने, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विद द मेंबर्स एंड सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड। इट इज नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक मेंबर स्टेट, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है इसमें कितने देश शामिल हैं। ध्यान रखेंगे, जब एनजीओ है तो निश्चित रूप से इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। हेडक्वार्टर के रूप में जाने तो एमनेस्टी इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट इन बेस्ड ऑन लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी लंदन पर यह बेस्ड है, लंदन में एक तरह के से आने तो इसका मुख्यालय है। और इट इज द रीजनल ऑफिस ऑफ एंड सेक्शंस इन द वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में इसका जो ब्रांचेज अवस्थित है। इसका लोगो आप देख सकते हैं, मोमबत्ती के चारों तरफ कांटेदार तार लगा हुआ है। उसके बाद इसके करेंसी के रूप में जाने तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कंडक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द वेरियस कंट्रीज बेस्ड इन ऑन इट्स ऑपरेशनल नीड, यानी ऑपरेशनल नीड के लिए यह अपने सुविधाजनक करेंसी को इस्तेमाल करता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो लीडरशिप के बारे में जाने तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज द लीड बाय द सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा यह लीड किया जाता है। और सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो एंजेस क्लैमेर्ड जो है कि यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। आगे बढ़ेंगे आईयूसीएन के रूप में जाने तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म जाने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं इसे। इसका मुख्यालय देख सकते हैं, 3 झंडा आपको दिख रहे होंगे। इसकी स्थापना फाउंडेड इन 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और आईयूसीएन के प्राथमिक मिशन के बारे में जाने तो इसके प्राकृतिक और अखंडता को विविधता के संरक्षण के लिए समाजों को प्रभावित करना होता है और प्रोत्साहित करना होता है, सहायता करने के लिए। यह पर्यावरण और सतत विकास पर ज्ञान का आधार प्रदान करता है और संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सम्मेलन और कार्यान्वयन में समर्थन भी करता है। ध्यान रखेंगे, यह रेड बुक जारी करने वाला संस्थान भी कहा जाता है। इसे रेड बुक जारी करता है या कोई भी संस्थान या कोई भी चीज विलुप्त हो रहे हैं, कोई भी प्राकृतिक विलुप्त हो रहे हैं, कोई भी पर्यावरण विलुप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह रेड बुक के श्रेणी में उस
जो है उस पर्यावरण या फिर उस वस्तु को, उस जीव को रखते हैं। इसमें तो इसी बात को यहाँ पर IUCN के रूप में जाना जाता है। इसके मेंबर के बारे में जाने तो यूनिक मेंबरशिप स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज द बोथ मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है कि मेन तौर पे देश शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि इस तरीके के कार्य करते हैं, इस तरीके के पर्यावरण संरक्षण और कई तरीके के जो पर्यावरण से संदर्भित जो जीव जंतु है उनको संरक्षित करने की बात करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन IUCN में सम्मिलित हैं। ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। इसके करेंसी के बारे में जाने तो IUCN कंडक्ट्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द वेरियस करेंसीज। यह वेरियस करेंसी को यूज करता है डिपेंडिंग ऑन द फंडिंग सोर्स एंड द प्रोजेक्ट, यानी सोर्स क्या है प्रोजेक्ट का, उस पर डिपेंड करता है कि वह कौन से करेंसी को इस्तेमाल करे। यहाँ पर देखें तो डायरेक्टर जनरल के रूप में ब्रूनो ऑरवेले इसके जो है कि अध्यक्ष हैं, एक प्रकार से डायरेक्टर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। और इसी संदर्भित जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा UNEP। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे बोलते हैं। और इसकी स्थापना दिसंबर महीने के 15 तारीख को 1972 में की जाती है। ध्यान रखेंगे। इसके काम को देखें तो UNEP का मिशन पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना, यह नेतृत्व प्रदान करना और पर्यावरण की देखभाल में साझेदारी को प्रोत्साहित करना इसका काम होता है। मेंबर्स स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो UNEP इज द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम and does not have a traditional members like some the other international organization. It work with all United Nation member states. यानी कि यहाँ पर देखें तो इसके कोई भी मेंबर्स नहीं है और यह जो मेंबर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल रूप से इसमें शामिल हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसमें यह एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब हम देखते हैं आगे तो हेडक्वार्टर के रूप में जाने तो UNEP का हेडक्वार्टर लोकेटेड इन नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, केन्या देश के नैरोबी में स्थित है। एंड इट सेवरल रीजनल एंड लिस्बन ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। इसके जो कई सारे ऑफिस है वर्ल्ड वाइड यानी विश्व तौर पे, वैश्विक तौर पे कई सारे कंट्रीज में इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। इसके बाद जब देखें तो UNEP कंडक्ट्स इट्स फाइनेंशियल करेंसीज ट्रांजैक्शन इन द वेरियस करेंसी। यह भी वेरियस करेंसी को यूज करता है और डिपेंडिंग ऑन द फंडिंग सोर्स एंड द प्रोजेक्ट, यानी जो है कि डिपेंड करता है वह कहाँ पर यूज किया जा रहा है उस करेंसी को। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जाने तो इनर एंडरसन, इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है एंडरसन के रूप में जाने जाते हैं, जो कि UNEP के रूप में कार्य करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। ध्यान रखेंगे इस बात को। UNEP के डायरेक्टर हैं एंजर एंडरसन के रूप में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। WWF के बारे में जाने तो WWF इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के रूप में। यानी कि इसके बारे में जाने तो इसकी स्थापना अप्रैल के 29 तारीख 1961 में की जाती है। इसके लोगो के बारे में जाने तो यह पांडा इसका लोगो है, ध्यान रखेंगे इस बात को कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पांडा लोगो है। तो आप देख सकते हैं WWF का जो है कि पांडा लोगो है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में। इसके काम के बारे में जाने तो WWF का मिशन ग्रह के वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और मानवता के पारिस्थितिकी पद चिन्ह को कम करना है। इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसके काम यह विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आवास संरक्षण और टिकाऊ कृषि सहित पर्यावरणीय मुद्दा के विस्तृत श्रृंखला पर काम करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी WWF के बारे में जाने तो यह एक प्रकार से जो विलुप्त हो रहे प्रजाति, विलुप्त हो रहे पर्यावरण, इस सभी बातों पर यह काम करता है। इसके मेंबर्स स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो WWF ऑपरेट एज द नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन मोर देन 100 कंट्रीज, यानी 100 कंट्रीज विद द मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड। इसके सपोर्टर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं, मिलियन सपोर्टर हैं और 100 कंट्री के साथ यह काम करता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब हेडक्वार्टर की बात करें तो WWF का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आर द लोकेटेड इन द ग्लैंड स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसकी स्थापना, इसकी जो मुख्यालय है
अवस्थित है। हैज द ऑफिसेस एंड द एफिलिएट्स इन द न्यूमरस कंट्रीज, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज में भी इसके रीजनल ऑफिस के रूप में अवस्थित है। इसके बाद जब करेंसी की बात करें तो WWF कंडक्ट इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन द वेरियस कंट्रीज, वेरियस करेंसीज को यह यूज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके लीडरशिप के बारे में बात करें तो WWF इज लीड बाय अ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के थ्रू यह लीडरशिप यानी लीड करता है, और डायरेक्टर जनरल, दो चीज होते हैं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर जनरल, along with the regional and national office. The leadership may vary by the region and countries, यानी बहुत सारे इसके डायरेक्टर, बहुत सारे प्रेसिडेंट मिल करके इसके जो है कि ऑफिसेस चलते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा OECD, देख सकते हैं OECD, इसे जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसे बोलते हैं। इसका लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी जो मुख्यालय है आप देखें तो इसका मुख्यालय पेरिस में फ्रांस में अवस्थित है। इसी बात को जानेंगे। और OECD का जो स्थापना है दिसंबर महीने के 14 तारीख को 1960 ईस्वी में किया जाता है। OECD का प्राथमिक मिशन सरकारों को अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर चर्चा करने, समन्वय करने और जानकारी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना होता है। यह अनुसंधान भी करता है और विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर डेटा और विश्लेषण का भी प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत 38 मेंबर्स हैं जो कि कंट्रीज है प्राइमरी हाई इनकम एंड डेवलपमेंट नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। इट्स कोलैबोरेट विद दीज मेंबर्स ऑन वेरियस इकोनॉमिक एंड पॉलिसी मैटर्स के रूप में जाने जाते हैं इस सभी चीजों को। और इसके हेडक्वार्टर आप जान लिए होंगे पेरिस फ्रांस में है। करेंसी के बारे में जाने तो यहाँ पर भी वेरियस करेंसी यूज किया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज के द्वारा, ध्यान रखेंगे। इसके सेक्रेटरी जनरल के बारे में जाने तो एंजेल गुर्रे इसके जो है कि सेक्रेटरी जनरल है OECD का, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इंटरपोल ये पुलिस है एक प्रकार का, देख सकते हैं। इंटरपोल इसका जो लोगो है आप देख सकते हैं किस तरीके से, ऊपर से तलवार का आप सिंबल देख सकते हैं। इसकी स्थापना के बारे में जाने तो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इंटरपोल का प्राथमिक मिशन होता है आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध या फिर संगठित अपराध के अन्य रूपों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में दुनिया भर में कानून परिवर्तन एजेंसियों की सहायता करना इसका काम होता है। यह सदस्य देशों की जानकारी साझा करते हैं और आपराधिक गतिविधियों से निपटने का प्रयास समन्वय करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मेंबर स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो इंटरपोल हैज द 195 मेंबर, 195 मेंबर्स जो है कि 195 देश के साथ यह काम करता है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। यह एक बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखेंगे। इसके हेडक्वार्टर को जाने तो इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन लियोन में स्थित है जो कि फ्रांस में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। लियोन शहर में अवस्थित है जो कि फ्रांस में है। इट आल्सो हैज द रीजनल ऑफिसेज एंड लिएशन ऑफिस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरियस पार्ट में इसकी स्थापना की गई है इसके रीजनल ऑफिस की। इसके करेंसी के बारे में जाने तो इंटरपोल कंडक्ट्स इट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द वेरियस करेंसीज डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल ऑपरेशंस एंड फंडिंग सोर्स। ये भी यहाँ पर वेरियस करेंसी यूज किए जाते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल के जाने तो जुगर्न स्टॉक नाम से जाने जाते हैं। जुगर्न स्टॉक यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा ADB, इसे बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर जो मेन ब्रांच है उसका आप देख सकते हैं पिक लगाया गया है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि ADB फाउंडेड ऑन दिसंबर 1996 यानी 1966 के दिसंबर महीने में 19 तारीख को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसका प्राथमिक मिशन के बारे में जाने तो यह अपने देशों के में गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका काम होता है। यह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सहित विकास परियोजना
कि एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वित्तीय सहायता को प्रदान करता है। तकनीकी विशेषता और ज्ञान साझाकरण जो करता है, प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, इसका काम होता है। इसमें 68 देश शामिल है। ध्यान रखेंगे विद द मेजॉरिटी बीइंग फ्रॉम द एशिया, यानी इसके जो मेजर देश है 68 में से मेजर देश आपका एशिया से जुड़ा हुआ है। एंड द पैसिफिक रीजन, यानी पैसिफिक रीजन और एशिया महादेश से जुड़े सारे के सारे देश है। इट इंक्लूड द बोथ एशियन एंड नॉन एशियन कंट्रीज, यह जो है इंक्लूड है एशियन और नॉन एशियन कंट्रीज से जुड़ी संस्थान है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो मनीला इसका हेडक्वार्टर है, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। इसके करेंसी के बारे में जाने तो यहाँ पर भी मल्टीपल करेंसीज को यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे यह डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का लोकेशन एंड फंडिंग सोर्स पर। ध्यान रखेंगे इसके जो प्रेसिडेंट है मासात्सुगा अकावा इसके जो है कि प्रेसिडेंट है। देन देख सकते हैं मासात्सुगा और अकासवा। अगर आप ये इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे सेम नाम से एवरीथिंग अभिषेक सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे। मेरा चैनल जो है कि आपका मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से आप जुड़ करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे अगला बढ़ेंगे आपको आईसीजे इसका फुल फॉर्म है। देख सकते हैं आईसीजे का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये लास्ट आपका होगा। देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में जाना जाता है आईसीजे। इसके जो स्थापना की गई थी आईसीजे का स्थापना देखें तो जून 26 तारीख 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका जो मेन काम देखें तो इसका स्थापना किस वजह से हुआ था तो देख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर, या एक प्रकार का इंटीग्रल पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब देखते हैं इसके काम को तो यह मुख्य रूप से संयुक्त रूप से प्रमुख न्यायिक अंग है, मतलब न्यायिक तरीके से संगठन है जिसका कामकाज कानूनी विवादों को निपटारा करना होता है संयुक्त राष्ट्र और अंगों और उसके विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकारी राय प्रदान करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उसको सुलझाने का काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जब देखते हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 15 जज होते हैं, कंट्रीज नहीं, यहाँ पर 15 जज होते हैं इसमें। ध्यान रखेंगे हु आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको इलेक्टेड किया जाता है, चुना जाता है। सेक्रेटरी काउंसिल एंड द सेक्रेटरी काउंसिल, मतलब जनरल असेंबली और सेक्रेटरी काउंसिल दोनों के द्वारा यह चुना जाता है 15 जजेज को। जजेस सर्व द 9 ईयर, यहाँ के जो जजेज होते हैं वह 9 साल तक इसके टर्म होते हैं, यानी 9 साल का इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद जब देखिए इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो हेडक्वार्टर इसका देख सकते हैं द हेग में नीदरलैंड्स में अवस्थित है। द हेग शहर में जो है कि नीदरलैंड में अवस्थित है। इसके करेंसी के बारे में जाने तो द आईसीजे कंडक्ट इट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द मल्टीपल करेंसीज को यूज करता है। द फंडिंग द प्रोवाइड बाय द यूनाइटेड नेशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स स्टेट, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीज करता है उसके करेंसीज पे डिपेंड करता है। इसके प्रेसिडेंट के बारे में जाने तो यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। निश्चित तौर पे जाने तो इंस्टेड जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इंस्टेड इज द प्रेसिडेंट, जो कि कह सकते हैं आप जज के रूप में जॉन ई डोंग्यू यह यहाँ के जज हैं। मेन जज जो हेड जज जो कहते हैं चीफ जस्टिस जो उसको बोलते हैं, इसके बाद डोंग्यू है, जॉन ई डोंग्यू है। ध्यान रखेंगे। इस सभी जानकारी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट तो जरूर करिएगा। थैंक यू।